हेलो और कॉमिक फ्लिक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो मित्रों, बात ऐसी है कि अभी तक हमारे वीडियोस की जो ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि हम जो माइक यूज़ करते हैं वो वही है जिससे आप अपनी गर्लफ्रेंड को रात को चुम्मियाँ देते हो। तो धीरे धीरे टाइम के साथ माइक और वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर दी जाएगी। बस आप सपोर्ट करते रहें। तो शुरू करते हैं सुपरमैन एंड लुइस के सीजन 2 का सेकेंड एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि लुइस लेन सबके लिए खाना बना रही है और तभी वहाँ पे क्लार्क, जोनाथन और जॉर्डन आ जाते हैं। लेकिन लुइस उनको बोलती है कि अभी मेहमानों का वेट करो। फिर हम देखते हैं कि लुइस नेटली को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एग्स और भी बहुत कुछ बनाया है, लेकिन नेटली बताती है कि वो वीगन है और वो इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करती। भी क्लार्क डिनर टेबल से खड़ा होता है और खड़े होते ही उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, विजन्स दिखाई देते हैं और वो चकरा कर वहीं पर गिर जाता है। अजीब सा बिहेव करने लगता है। तभी लुइस उसे शांत कर लेती है। फिर स्टील कहता है कि आज बच्चों को स्कूल वो छोड़ देगा, तुम बस अपने साथ ये जो हो रहा है इसका पता लगाओ। लुइस कहती है कि हो सकता है ये सब कुछ क्रिप्टोनियन इरेडिकेटर की वजह से हो रहा हो। तो क्लार्क कहता है कि इसका पता लगाने के लिए बस हमारे पास एक ही आदमी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाना और कायल मेयर के इलेक्शन का प्रमोशन करने के लिए एक पहले से ही बुक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर वो मेयर डीन से मिलते हैं, जो उनको बताता है कि आज तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, ये पहली बार है तो मज़ा आएगा। लाना को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉर्डन सेरा को कहता है कि आज हम साथ में लंच कर सकते हैं क्या। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्डन और सेरा लंच कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर नेटली आ जाती है। जॉर्डन नेटली को सेरा से इंट्रोड्यूस करवाता है और सेरा नेटली को बताती है कि उसके पापा के पास एक पुरानी कार है जो बिल्कुल भी नहीं चलती, लेकिन नेटली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि जॉर्डन को थोड़ा लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं स्मॉलविल गैजेट के ऑफिस में कृषि कोई पॉडकास्ट सुन रही है। तभी वहाँ होती है लुइस लेन की एंट्री। कृषि लुइस को बताती है कि आज से थोड़ी साल पहले तुमने जिस सेल्फ हेल्प गुरु एली एस्टन के ऊपर आर्टिकल लिखा था वो वापस से न्यूज़ के अंदर आ गया है, और तुम्हारा ही कोई सोर्स आज या फिर कुछ ही दिनों में पॉडकास्ट पे जाके बताने वाला है कि तुमने कैसे एक न्यूज़ का गलत फ़ायदा उठाया। लुइस इन सबको इग्नोर कर देती है और अर्थक्वेक के सोर्स का पता लगाने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं क्लार्क जाता है एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में, जहाँ पर पहले से ही उसका भाई सेल के अंदर बंद है। क्लार्क उससे पूछता है कि क्या इरेडिकेटर को हटाने के बाद भी उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सेल उन सब के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने का एक ही तरीका है, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। क्लार्क मना कर देता है और वो गुस्से में कहता है कि जॉन ने मेरे ऊपर जो फ्लेयर यूज़ की थी उसके बाद मेरे अंदर कोई पावर नहीं रही। और क्लार्क इस बात को नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऋषि और लुइस माइन की जियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू ले रही हैं। उससे अर्थक्वेक के सोर्स के बारे में पता कर रही हैं, लेकिन वो कहती है कि अर्थक्वेक आया इन्हीं माइन से है, लेकिन वो हमारी मशीन्स की वजह से नहीं आया। फिर वो बताती है कि एमाटेक ने यह जगह इसलिए ली ताकि एक्स क्रिप्टोनाइट किसी गलत हाथों में नहीं जाए, और अगर आगे हमें कुछ भी अर्थक्वेक के बारे में पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लाना और काइल मेयर के इलेक्शन के लिए डेनियल का वेट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ डेनियल आ जाता है और वो लाना को बताता है कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे दूसरे शहर से जॉब का ऑफ़र मिला है और उसकी फैमिली के लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सीन में लुइस जॉन के पास जाती है अर्थक्वेक के सोर्स का पता लगाने वाले मैटर में उसकी मदद मांगने के लिए, लेकिन जॉन मना कर देता है। तभी वहाँ पर क्लार्क आ जाता है और वो बताता है कि उसके भाई के साथ उसकी बात अच्छी नहीं हुई, और जॉन लुइस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से क्लार्क को कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से सुपरमैन बन के चला जाता है। अभी हम देखते हैं सुपरमैन और टेररिस्ट के बीच की फ़ाइट, जहाँ पहले तो सुपरमैन टेररिस्ट को नीचे गिरा देता है, लेकिन वो कुछ तरह का सब्सटेंस इनहेल करके हम यहाँ देख सकते हैं कि वो साफ साफ एक्स क्रिप्टोनाइट का ही सब्सटेंस है। फिर वो क्लार्क को एक ही पंच में नीचे गिरा देता है और उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। तभी वहाँ एंडरसन की टीम आ जाती है और वो उस टेररिस्ट को पीछे कर देती है, लेकिन क्लार्क वहीं बेहोश पड़ा रहता है।
और उसे वही विजन्स दिखाई देते रहते हैं। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगला सीन डीओडी के ऑफिस का है, जहाँ पर एंडरसन और सुपरमैन के बीच में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है। एंडरसन कहता है कि आज से हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे और तुम भी हमारे काम के बीच में मत आओ। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लार्क एंडरसन के स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उसको कहता है कि उसकी टीम के मेंबर्स अभी बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन एंडरसन सुपरमैन की बात को इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि स्टील किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहा है ताकि उसे पता चल जाए कि माइंस में अर्थक्वेक का सोर्स क्या है। वो लुइस लेन की तरफ देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है, लेकिन अर्थक्वेक का वेट करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन की जगह टीम में किसी और को मिल गई है। जोनाथन इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसे शक होता है कि ब्रायन के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। तभी क्लार्क घर आता है और जॉर्डन से कहता है कि वो अपने भाई को लेकर उसके फोर्ट्रेस जा रहा है, लेकिन जॉर्डन उसे अकेले नहीं जाने देता और खुद उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। नेटली सेरा की कार ठीक कर ही रही होती है कि वो उसे समझाती है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर तुम्हारे और जॉर्डन के बीच कोई भी सीक्रेट है तो तुम उसे वो बता दो। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सेरा जो कुछ भी छुपा रही है वो जॉर्डन से रिलेटेड ही है। टाल रॉक क्लार्क और जॉर्डन को लेकर अपने फोर्ट्रेस पहुँचता है, जहाँ वो क्लार्क को बताता है कि उसकी माँ लारा जोरेल की एक डिजिटल कॉपी क्रिप्टोन के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उसके फोर्ट्रेस में अपलोड कर दी गई थी। लारा जोरेल क्लार्क को देखते ही पहचान जाती है, लेकिन वो टाल को नहीं पहचान पाती, जिससे वह नाराज़ हो जाता है और कहता है कि आपके फेवरेट बेटे को आपकी मदद की ज़रूरत है। लारा जोरेल क्लार्क को स्कैन कर ही रही होती है कि क्लार्क को फिर से वही हेडेक होता है और विजन्स दिखाई देते हैं। क्लार्क वहीं पर चकराकर गिर जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर टाल रो अपनी हथकड़ियाँ तोड़ देता है। हथकड़ियाँ तोड़कर टाल रो क्लार्क की ओर बढ़ता है, लेकिन जॉर्डन बीच में आ जाता है और उसे कहता है कि पीछे रहो, रुक जाओ। लेकिन टाल रो नहीं रुकता और कहता है कि मैंने ये सब नाटक इसीलिए किया ताकि तुम मुझे यहाँ ला सको। मैं अभी भी उतना ही पावरफुल हूँ और तुम मेरे सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। लेकिन जॉर्डन अपनी हीट विजन से उसके शोल्डर पर फायर करता है, जिससे टाल रो का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह जॉर्डन का गर्दन पकड़ के उसे मारने ही वाला होता है कि लारा जोरेल उसे रोक लेती है। वो टाल रो को समझाती है कि तुम्हें इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दिल में अभी भी अच्छाई है और ये मैं देख सकती हूँ। फिर धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और क्लार्क जैसे ही होश में आता है वह टाल रो को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन लारा जोरेल उनको रोक लेती है और वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुइस और जॉन को पता लगता है कि यह कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा है जो इस अर्थ के नीचे है। कुछ माइंस वर्कर केव्स के अंदर होते हैं और उन्हें वहां पर कोई आता हुआ दिखाई देता है। वह बीइंग 3-4 माइन वर्कर्स को मार देता है, लेकिन एक माइन वर्कर वहां पे लगे एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वहां की केव्स बंद हो जाती हैं। लेकिन हम तभी देख सकते हैं कि माइंस की जियोलॉजिस्ट ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्लार्क टाल रो को फिर से उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर डाल देता है और उसे बताता है कि अपनी माँ को अभी भी लगता है कि तुम अच्छे बन सकते हो। और वो क्लार्क से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगता है, क्या मैं अच्छा बन सकता हूँ? तो क्लार्क कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे बनो। नेक्स्ट सीन होता है स्मॉलविल गैजेट का, जहाँ पर क्रिसी लुइस से कहती है कि उसका जो सोर्स है वही पॉडकास्ट में बोलने वाला है और ये कन्फर्म्ड है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ वो सोर्स कौन है। और उनकी धीरे थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन तभी लुइस क्रिसी को बताती है कि वो सोर्स उसकी बहन है। उसकी बहन पहले इस एली एस्टन से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो खुद को मारने ही वाली थी, लेकिन उसने उसको बचा लिया। और लुइस कहती है कि मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन अब पॉडकास्ट में जाके कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं बोल सकती। अभी हम देखते हैं कि कायल लाना के पास आता है और उसे कहता है कि स्मॉलविल फायर डिपार्टमेंट चाहता है कि तुम अगले मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ी हो। इस पर लाना बहुत खुश होती है और कायल को बताती है कि उसने पहले ही पूरा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है।
बात करते हैं जॉर्डन और जोनाथन की। जोनाथन जॉर्डन को बताता है कि उसकी टीम में अब एक उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी खेल रहा है, जो कि पहले बिल्कुल ही आलसी था लेकिन अभी कुछ ड्रग्स लेने की वजह से बहुत तेज हो गया है। जॉर्डन फोर्ट्रेस में हुई अपनी फ़ाइट के बारे में जोनाथन को बताता है। तभी वहाँ पर नेटली आ जाती है, जो कहती है कि बाहर सारा तुम्हारा वेट कर रही है। जॉर्डन सहरा से मिलने आता है और उसे पता लगता है कि सहरा ने कैंप पर किसी को किस किया था, लेकिन वो कोई लड़का नहीं था बल्कि कोई लड़की थी और ये बस एक कैंप की ही चीज़ थी, तो इसका उसके रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जॉर्डन इससे बहुत ही नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस, क्लार्क और जॉन डिस्कस कर रहे हैं कि स्मॉलविल में आए अर्थक्वेक और क्लार्क के विजन्स का क्या रिलेशन है। तभी जॉन बताता है कि 5 अर्थक्वेक आए हैं और 5 बार ही क्लार्क को अटैक आया है। क्लार्क कहता है कि उसकी माँ लारा जोरेल ने कहा है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक कोई दूसरा इंटरडायमेंशनल बीइंग कर रहा है, यानी कि किसी और इंसान या एलियन की वजह से उसके साथ ये सब अजीब चीज़ें हो रही हैं। लुइस कहती है कि हमें माइंस में जाकर इन सब चीज़ों का पता लगाना होगा, क्योंकि अर्थक्वेक का मेन सोर्स वही है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है माइंस का, जहाँ पर कि माइंस की जियोलॉजिस्ट किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और वह कहती है कि हमने जैसी उम्मीद की थी उससे भी पावरफुल कोई चीज़ दूसरी तरफ से यहाँ आ गई है। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जियोलॉजिस्ट किसी और के साथ मिलकर काम कर रही है। क्लार्क और ये जो अर्थक्वेक जो भी हो रहे हैं ये सब इन्हीं के कारण हो रहे हैं। तो यहीं पे एपिसोड सेकंड एंड हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम ऐसा ही थर्ड एपिसोड भी आपके लिए लेके आएंगे। बस सपोर्ट करते रहो और माइक की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव कर दी जाएगी। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।